गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नेम है न्यू एम्पायर एंड किंगडम। इस चैप्टर में हम रीड करेंगे न्यू एम्पायर और किंगडम्स के बारे में। आइए तो स्टार्ट करते हैं। न्यू एम्पायर एंड किंगडम्स। नेक्स्ट देखते हैं प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति क्या है और वो हमें क्या बताते हैं, क्या पता चलता है हमें प्रशस्ति से, उसके बारे में हम रीड करेंगे। आइए। अरविंद वाज सपोज टू बी एक्टिंग एज ए समुद्रगुप्त। अरविंद एक बच्चा है, ये स्कूल में एक्टिंग कर रहा है किसकी? समुद्रगुप्त की। कौन है समुद्रगुप्त? ए फेमस रूलर डायनेस्टी नो एज द गुप्ता। गुप्ता डायनेस्टी के फेमस रूलर थे समुद्रगुप्त। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता कैसे चला? इंस्क्रिप्शन से पता चला। इंस्क्रिप्शन तो पता है आपको, हार्ड स्टोन पे जो लिखे जाते हैं वो इंस्क्रिप्शन कहलाते हैं। इंस्क्राइब ऑन द अशोका पिलर एट इलाहाबाद। कहाँ पे है वो इंस्क्रिप्शन? इलाहाबाद में अशोका पिलर्स पर। इट वाज कंपोज्ड, किसके द्वारा कंपोज किए गए? वो एक कवि द्वारा कंपोज किए गए जिनका नाम था हरिसेना। हु वाज ए पोएट। कौन थे हरिसेना? पोएट थे। कहाँ पर? समुद्रगुप्त की कोर्ट में, राज्य में, एम्पायर में, समुद्रगुप्त के एम्पायर में वो पोएट थे। दिस इंस्क्रिप्शन ऑफ ए स्पेशल काइंड नो एज प्रशस्ति। यही स्पेशल इंस्क्रिप्शन क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति कहलाते हैं। प्रशस्ति जो है क्या है? एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग है प्राइस, प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना। व्हाइल प्रशस्तिज वर कंपोज फॉर सम ऑफ रूलर्स यू रीड अबाउट इन चैप्टर 9। बहुत सारे रूलर्स ने भी प्रशस्ति के बारे को कंपोज करवाया है अपने कवि द्वारा, सच एज गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी जैसे। दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द गुप्ता। लेकिन वो एक तरह से इम्पोर्टेंट कब होने लगे? गुप्ता डायनेस्टी में जाकर उनकी इम्पोर्टेंसी बढ़ने लगी। किसकी? प्रशस्ति की। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति। क्या था समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में? लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्तास प्रशस्ति टेल अस। और क्या बताती हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें? अब जिसकी प्रशस्ति होती है उसके बारे में बताते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, कब किया। ठीक। द पोएट प्राइज्ड द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स। पोएट क्या करते थे? प्राइज करते, प्रशंसा करते थे किसकी? अपने किंग की। जैसे एज ए वॉरियर, विक्ट्री इन बैटल, जब वो लड़ाई में जीत के आता था या कोई भी अच्छा काम करता था तो वो प्रशंसा करते थे उनकी। हु वाज लर्न एंड द बेस्ट पोएट। वो क्या करते थे? बेस्ट पोएट बनने के लिए एक तरह से प्रशस्ति बनाते थे, उनके बारे में पढ़ते थे, बताते थे सभी को। ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू द गॉड। और उन्होंने क्या कर दिया? पोएट ने अपने जो एम्पायर हैं, किंग हैं, उनको गॉड के इक्वल बता दिया, डिस्क्राइब कर रखा है उन्होंने प्रशस्ति में। द प्रशस्ति वाज कंपोज इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस। प्रशस्ति में बहुत सारे लॉन्ग सेंटेंस कंपोज किए गए हैं, लिखे गए हैं। हेयर इज ए पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। उसके कुछ पार्ट जो हैं उसमें दिए गए हैं। आइए देखते हैं। इफ़ यू लुक एट मैप 7 पेज 105। एक नेक्स्ट पेज पे मैप दे रखा है, ठीक है, ये मैप है। इसमें देख रहे हैं आप कलर कर रखे हैं, पर्पल, ग्रीन, ब्लू, है ना, ये वाइट छोड़ रखा है बीच में। आइए देखते हैं क्या है उसमें। यू विल नोटिस एन एरिया शेडेड इन ग्रीन। कुछ एरिया ग्रीन कलर से शेड है। यू विल ऑल्सो फाइंड ए सीरीज ऑफ रेड डॉट्स। कुछ एरिया में रेड डॉट्स हैं, वो कहाँ हैं? ईस्ट के कोस्ट हैं, वो किनारे हैं। एंड यू विल फाइंड एरिया मार्क्ड इन पर्पल एंड ब्लू एज वेल। और कुछ कलर जो हैं पर्पल से किया हुआ है और ब्लू से किए हुए हैं, कलर कर रखे हैं ना फिल इसमें मैप में। मेरा पर्पल, ब्लू, ग्रीन और ये डॉट दे रखे हैं कुछ रेड कलर के। आइए देखते हैं क्या है इसमें। दिस मैप इज़ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द प्रशस्ति। ये मैप जो है हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है किसकी? प्रशस्ति की। प्रशस्ति के बारे में कुछ होगा इनमें, अभी आगे देखेंगे। हरिसेना डिस्क्राइब 4 डिफरेंट काइंड ऑफ रूलर्स। हरिसेना ने डिस्क्राइब किया है प्रशस्ति में 4 रूलर्स के बारे में। एंड टेल अस अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसीज टुवर्ड्स देम। और कुछ समुद्रगुप्त की पॉलिसीज़ को डिस्क्राइब किया है। आइए देखते हैं क्या क्या थी वो। फर्स्ट है द रूलर्स ऑफ आर्यवर्त। आर्यवर्त के रूलर्स। द एरिया शेडेड इन ग्रीन। जो ग्रीन कलर से शेड हुआ है मैप में, वो कौन सा एरिया है? किसका है? आर्यवर्त रूलर्स का।
हेयर देयर वर 9 रूलर्स, आर्यवर्त के 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड। कैसे थे वो? अपरूटेड थे, जिन्हें मतलब एक तरह से समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। एंड देयर किंगडम वर मेड ए पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्त एम्पायर, और वो समुद्रगुप्त एम्पायर का ही पार्ट बन गए थे। अपरूटेड मतलब उन्होंने हरा दिया था उन्हें एक तरह से, समुद्रगुप्त ने, है ना, हरा कर अपने राज्य में मिला लिया था। द रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, अब सेकंड पॉइंट है दक्षिण पथ के रूलर्स के बारे में। हेयर देयर वर 12 रूलर्स, दक्षिण पथ के कितने रूलर्स हैं? 12। सम ऑफ हुज कैपिटल्स आर मार्क्ड विद रेड, उनकी जो कैपिटल है वो मैप पर डॉटेड है, किससे? रेड कलर से। ये देखो यहाँ पे दे रखा है ना, रेड कलर के डॉटेड, ये उनकी कैपिटल्स थी। दे सरेंडेड टू समुद्रगुप्त, उन्होंने सरेंडर कर दिया था एक तरह से समुद्रगुप्त के आगे। आफ्टर बीइंग डिफेक्टेड एंड देम अलाउड देम टू रूल अगेन, उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त से युद्ध किया होगा, फिर हार गए होंगे, तो फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा। तो वो भी क्या हो गया था? समुद्रगुप्त का एम्पायर हो गया था, राज्य हो गया था, जैसे समुद्रगुप्त चाहते थे वैसा ही होता था। थर्ड पॉइंट, द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट, बीच में जो है कुछ स्टेट दे रखे हैं आसपास के, इंक्लूडिंग आसाम, वेस्ट बंगाल, नेपाल, एंड नंबर ऑफ जनसंघ, चैप्टर 5 में पढ़ा था जनसंघ के बारे में। इन द नॉर्थ वेस्ट, वो नॉर्थ वेस्ट के एरिया हैं ये। मार्क्ड इन पर्पल ऑन द मैप, वो मैप में किस कलर से मार्क किए हुए हैं? पर्पल कलर से। दे ब्रॉट ट्रिब्यूट, फॉलो हिज ऑर्डर एंड अटेंड हिज कोड, जो उनके रूल्स को फॉलो करते थे, ऑर्डर को फॉलो करते थे, किसके? समुद्रगुप्त के, ठीक है, और उनके लिए गिफ्ट वगैरह ट्रिब्यूट लाते थे, ठीक है। आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द रूलर्स ऑफ द आउटलेइंग एरिया, जो बाहर की साइड का एरिया है, मार्क्ड इन ब्लू ऑन मैप, मैप में ब्लू कलर से मार्क्ड है, ये बाहर का एरिया है। परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ द कुषाण एंड शक, ये किसका एरिया था? कुषाणों का और शकों का। एंड द रूलर्स ऑफ श्रीलंका हु सबमिटेड हिम ऑफर्ड डॉटर इन मैरिज, इन्होंने उन्हें ऑफर किया था समुद्रगुप्त को, अपनी जो उनकी बेटियां थी उनसे मैरिज के लिए ऑफर कर दिया था। एक तरह से वो भी समुद्रगुप्त के आगे सरेंडर कर चुके थे, शक, ठीक है। आइए ये मैप है, इसमें आप सब चीज़ें देख लेना कहाँ पर क्या है, जैसे उज्जैन, मथुरा, ठीक है, इस सब के बारे में देख लेना। आइए नेक्स्ट देख लें जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होती है? ये भी एक तरह से प्रशस्ति है, राजा के बारे में पता चलता है, उनके बारे में लिखी गई है, ठीक है। मोस्ट प्रशस्ति आल्सो मेंशन द एंसेक्टर ऑफ द रूलर्स, ज़्यादातर प्रशस्ति हमें किसके बारे में बताती हैं? एंसेक्टर ऑफ द रूलर्स, रूलर्स के जो एंसेक्टर हैं, पूर्वज हैं, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है, फादर के, ग्रैंडफादर के। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त, उनमें भी हमने क्या मेंशन किया हुआ है? समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं और मदर हैं, उनके बारे में हमें उससे पता चलता है प्रशस्ति से, कि पोइट क्या करते थे उसमें? सभी कुछ नोट कर देते थे प्रशस्ति में। हिज मदर कुमार देवी, उनकी जैसे मदर के बारे में है, कुमार देवी थी, कहाँ की थी? लिच्छवी जन की। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्त, उनके फादर चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, वो गुप्ता डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर्स थे। टू अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, उन्हें जो एक टाइटल मिला हुआ था महाराजा धीराज, ठीक है, जैसे आप देखते हैं स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, एक तरह से टाइटल है ये भी, तो ऐसे ही उन्हें क्या टाइटल मिला हुआ था? चंद्रगुप्त को महाराजा धीराज का। एक टाइटल दैट समुद्रगुप्त ऑल्सो यूज, ये टाइटल जो है समुद्रगुप्त के नाम के आगे भी यूज हुआ है। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन सिंपली एज महाराज, ये जो है उनके एक तरह से ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, उनके नाम के आगे क्या लगता था? महाराजा। इट सीम एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस, इससे क्या हुआ? ये जो है एक तरह से इम्पोर्टेंस ही थी, जो डायनेस्टी की थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।